बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 14 जनवरी है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरहूम आमिर लियाकत जो है उनकी जो वीडियो वायरल हुई थी, वीडियोज़ नाजेबा वीडियोज़, और उसमें जो है इस केस में उनकी जो तीसरी बीवी दानिया मलिक हैं वो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है। आज उन्होंने एक दरख्वास्त ज़मानत डाली हुई थी, उस दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी। एक तो उस समाअत के हवाले से थोड़े से जिक्र करेंगे, लेकिन आगे चलकर इससे हैरान कुन चीज़ और इससे मज़ीद कुछ इंकशाफात जो आमिर लियाकत की साबका अहलियाँ हैं बुशरा इकबाल, जिनकी बेटी की तरफ से बाकायदा ये केस दायर किया गया था, उन्होंने भी मीडिया से बात की और उन्होंने कुछ चीज़ें मज़ीद जो है इस हवाले से जिक्र की हैं, वो आगे चल के आपको दिखाऊँगा। लेकिन पहले आज इस समाअत में क्या हुआ, क्योंकि इस समाअत में हैरान कुन तौर पर जो यूट्यूबर हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, यासिर शामी, उनका नाम जो है वो बड़ी मुसलसल वो आ रहा है और साथ साथ ये बाकायदा अदालत में बात की गई है कि यासिर शामी को अदालत बुलाया जाए, उसका बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। ये सारा मामला क्या है ये बुशरा इकबाल की ज़बानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा इस केस की जो है समाअत के हवाले से बता दूं। कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में जो है इस केस की समाअत हुई और इस केस में बाकायदा तौर पर आमिर लियाकत की अहलिया तो ख़ुद पेश होती हैं, लेकिन बेटी क्योंकि मुद्दई है वो भी आज अदालत में पेश हुई। और इसमें यह हुआ कि आज जो है जो दानिया की तरफ से वकील हैं, वकील सफ़ाई लियाकत गबोल, उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि केस के अहम गवाह यासिर शामी का जो है वो बयान तक भी कलमबंद नहीं किया गया। वजह यह है कि यासिर शामी ने एक इंटरव्यू किया था दानिया का और उस इंटरव्यू में इन वीडियोस के हवाले से बड़ी डिटेल्ड बात हुई थी और यासिर ने उस बकौल जो बुशरा है उनका ये मौक़िफ़ है, वो आगे चल के आपको सुनाता भी हूँ कि यासिर शामी ने उस इंटरव्यू में बाकायदा तौर पे ये कहा था कि जो दानिया है उसने ये वीडियोस मुझे प्रोवाइड कर दी हैं। तो यासिर शामी और ये दानिया वगैरह ना सिर्फ वीडियोस बनाने बल्कि उनको ट्रांसमिट करने और आगे भेजने में भी जो है वो मुलव्विस नज़र आते हैं। ये बाकायदा उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम है। तो इसमें जो है अदालत में कहा गया, जो दानिया के वकील हैं, कि एक तो यासिर शामी का बयान कलमबंद नहीं किया गया और FIA ने ताहाल जो है केस का हतमी चालान तक पेश नहीं किया और जो मेरी मुवक्किला यानी दानिया है उनको एक झूठे केस में फंसा कर जेल भेजा गया है। अब जो दूसरे वकील साहब हैं, जो बुशरा की बेटी की तरफ से वकील हैं ज़िया अवान साहब, उन्होंने कहा कि जो है मुल्ज़मा को सज़ा दिलाने के लिए हमारे पास काफ़ी जो है वो शवाहिद मौजूद हैं और हम इस केस को जो है, जैसे वो हमेशा ज़ाहिर बात है जब भी मीडिया टाक होती है, बुशरा इकबाल साहबा का भी यही मौक़िफ़ है और इस वकील का भी यही मौक़िफ़ होता है कि हम इस केस को सिर्फ आमिर लियाकत की हद तक नहीं रखना चाह रहे, बल्कि हम चाह रहे हैं कि आइंदा कोई भी शख्स जो है वो ब्लैकमेल ना, और कोई भी मियाँ बीवी का जो एक आपस का ताल्लुक़ होता है या मियाँ बीवी का जो आपस का रिश्ता होता है उसकी जो एक जो मुक़द्दस रिश्ता है, उसका जो तक़द्दुस है, उसको आइंदा कोई भी ख़राब या इसको वो करने की कोशिश ना करे। इसलिए हम इस केस को मिसाल बनाना चाहते हैं, हमेशा वो यही कहते हैं। बहरहाल दोनों तरफ से जी दलाइल दिए गए। जो दानिया का वकील था वो ज़मानत लेना चाहता था, लेकिन बुशरा इकबाल साहिबा के वकील की तरफ से जो कहा गया कि ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, दलाइल सुने गए और इन दलाइल के ऊपर बाकायदा तौर पर कोर्ट ने जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो कि 18 जनवरी को सुनाया जाएगा। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दानिया जो है वो जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल में मौजूद है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जब कोर्ट से बाहर निकले तो जो बुशरा साहिबा हैं उन्होंने मीडिया से बात की है, 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी अहम बताई हैं। तो यासिर शामी के हवाले से, दूसरा उन्होंने ये जो दानिया है इसके हवाले से कहा कि ये खुला का मामला नहीं है, इसने खुला की दरख्वास्त दी थी लेकिन उससे पहले ही आमिर लियाकत जो है वो इसको तलाक दे चुके थे और उसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं जो वक्त आने पर अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। उन्होंने क्या बात की, आप जो है वो ये बुशरा साहबा की बात सुने, मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। लेकिन पहले आप ये बुशरा इकबाल साहबा की जो है वो बात सुनते जाएं। जो वकील साहब थे दानिया बीबी के, उन्होंने जो बातें की हैं A to Z वो एक झूठ का पुलंदा थी और मुझे तो हंसी आ रही थी क्या क्या कहानियाँ उन्होंने गढ़ी हुई थी और मतलब क्या कहूँ समझ नहीं आता कि एक सेकंड जी तो अभी फ़िलहाल यही है कि ज़ाहिर है कोर्ट की ऑर्डर्स का हम इंतज़ार करेंगे। सर ने FIA के हवाले से जो कहा, यस देयर इज़ काइंड ऑफ नेग्लिजेंस फ्रॉम FIA, काफ़ी कोताही है
क्योंकि यासिर शामी के हवाले से, क्योंकि मैं कई बार कह चुकी कि उनको बुलाया जाए। आज कोर्ट ने भी कहा कि वो कहाँ हैं, उनका स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। गो कि उनका कैमरामैन जो उस वक्त मौजूद था उसका स्टेटमेंट मौजूद है, उसने दिया था। पर ये कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी ये बात, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो एविडेंस है वो यही है, क्योंकि यहाँ ट्रांसमिशन साबित हो रही है इस वीडियो की कि इन्होंने बनाई है और ट्रांसमिट हुई है। केस जो है वो यही है कि कोई भी वीडियो बनाए, वायरल करे या ट्रांसमिट करे, तो ट्रांसमिट हुई है, जिसे यासिर खुद कह रहे हैं उस वीडियो में कि इन्होंने ये डेटा हमें प्रोवाइड किया है। तो यासिर का होना ज़रूरी था, और एफआईए ऑब्वियसली बुलाता उनको और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता, या बुलाता या फिर आप अपनी टीम भेजते, कुछ भी हो सकता था। बहरहाल यहाँ कोताही है एफआईए की, और सर ने जो इस तरफ पॉइंट आउट किया है ये बिल्कुल सही है आईओ की तरफ से भी, क्योंकि आईओ मौजूद नहीं थी। और रही बात दानिया बीबी के वकील की, तो ज़ाहिर है उन्होंने जो हर इंसान अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो कहता ही है बचने के लिए, पर ये कि हमारे पास इतना कुछ मौजूद है, इतनी चीज़ें हैं, इतने एविडेंसेस हैं कि अगर एविडेंसेस दिखाने पे आ जाए तो एक लाइन है पूरी एविडेंसेस की। पर ये कि मेरे ख्याल में 2-3 एविडेंसेस पे ही जज साहब जो हैं वो फ़ैसला करने पे ही आ जाते हैं, जो कि हुआ था लास्ट हमारे सिर्फ एक यासिर शामी की वीडियो पर ही। बड़ा अच्छा ऑर्डर जज साहब ने पास किया था। तो ये है कि लेट्स होप कि ये बेल भी रिजेक्ट हो इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा इशू हम किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं है, हम उस जुर्म के ख़िलाफ़ हैं जो किया गया। मुजरिम जो है इंसान होता है, लेकिन ये कि हाँ हमारे यहाँ ये ऐसा होता है ना कि लोग कभी कभी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं। मैं व्यूअर से मुखातिब हूँ इस वक्त कि आप क्या करना, आप छोड़ दें और ऐसे करें वैसे करें। नहीं, अगर जुर्म को छोड़ दिया जाए और इस तरह से उसकी पकड़ ना की जाए तो जुर्म बढ़ता है। हम और कंट्रीज़ में अगर देखें, आप दुबई की मिसाल लें, सोशल मीडिया के हवाले से उनके सोशल मीडिया रेगुलेशंस कितने सख्त हैं। उनकी वहाँ पर किसी की तस्वीर खींचना भी जुर्म है, खींचना भी, किसी इंडिविजुअल की तस्वीर खींचना भी जुर्म है। एक सवाल है कि उन्होंने लास्ट टाइम भी मजिस्ट्रेट के रूबरू ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आपका जो उनके साथ तनाज़ा है वो सिर्फ मलकियत पर है, चूँकि उन्होंने जब पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी उसके बाद आप उन लोगों के पीछे पड़ गए हैं ताकि पूरी की पूरी मिल्कियत आपके पास आ जाए। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत शुक्रिया कि आप ये सवाल करने का, ताकि मुझे भी क्लैरिटी का मौका मिल गया। उन्होंने जो कोर्ट में थ्रू आउट ये बात की है, पहली चीज़ तो ये कि अभी तक किसी मिल्कियत की कोई तनाज़े नहीं है, कोई तनाज़े था ही नहीं, वो प्रॉपर्टी के इशूज़ थे ही नहीं, और ना ही अभी तक टिल नाउ वो घर सील्ड है। वो घर सील्ड है जो इनकी वालदा ने इल्ज़ामात लगाए करोड़ों रुपए के, वो घर टिल नाउ सील्ड है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनकी प्रॉपर्टी के इश्यूज़ में तो हम गए ही नहीं हैं कहीं अभी तक, इन बच्चों के हवाले से कुछ भी नहीं। जो कुछ यहाँ तक कि हमारे तब से लेके अब तक मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे ही सब कुछ कर रही हूँ। तो प्रॉपर्टी का कोई तनाज़े नहीं है, प्रॉपर्टी की कोई ग्रीड नहीं है। बच्चों का जो राइट है वो है, वो शरन भी है, कानूनन भी है, वो तो मिल ही जाना है उनको, वो इशू नहीं है। और रही बात इस चीज़ की कि ये जो कह रहे हैं ये गए थे पोस्टमार्टम के लिए, नो, पोस्टमार्टम तो हमने रुकवाया था क्योंकि आमिर की वसीयत थी, जिसके गवाह मौजूद है साकिब जो उनके साथ होते थे। उन्होंने कहा था कि आमिर ने ये वसीयत की थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए, कभी भी ऐसा कोई पॉइंट आ जाए, क्योंकि वो एक सियासी शख्सियत भी थे, मेरा कभी पोस्टमार्टम मत करवाना। तो उनकी ये वसीयत भी थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू हमें ये पता लग गया कि देयर वाज नो, कोई ब्रूज़ नहीं था, कोई इंजरी नहीं थी, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी, जो डॉक्टर की लिखी हुई रिपोर्ट है, डॉक्टर सुमैया की, तो फिर हाँ कोई निशानात नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिले, तब बच्चों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने वालिद को इस प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, इस तकलीफ़ से नहीं गुजारेंगे। हमारा इशू कल भी यही था, आज भी यही है। और दूसरी चीज़ ये कि पोस्टमार्टम के लिए हम गए थे रुकवाने के लिए, बाद में ये पार्टी बनकर आई हैं। अब्दुल अहद इनको लेकर आए थे, जो लॉयर थे जिन्होंने ये पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दायर की थी, जी, वो लेकर आए थे इनको पार्टी बनाकर। तो उनके आपस में क्या इंटरेस्ट थे आई डोंट नो, पर ये कि वो लेकर आए थे और पार्टी ये बनकर आई थी। इन्होंने केस नहीं किया था पोस्टमार्टम करवाने का। और 2 महीने तक ये कहाँ थी? आमिर की डेथ हुई, आमिर की
जो बरियल सेरेमनी थी, सारी चीज़ें थी, ये सो कॉल्ड वाइफ कहाँ थी, ये सो कॉल्ड सास साहिबा कहाँ थी उस वक्त। तो अभी ये कह रहे हैं कोर्ट में कि जनाजे में नहीं थे, इवन जनाजे की बात भी नहीं आए, और जब यहाँ पर वो आती हैं 2 महीने बाद पार्टी बनकर, तब वो दिखाने के लिए एक वीडियो बनाती हैं कि वो आमिर की कब्र पे गई हैं और फातिहा पढ़ रही हैं। तो आमिर के ये कितने वेलविशर थे ये सभी जानते हैं, किस किस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने आमिर पर लगाए, आमिर को किस तरह से डिफेम किया है इन्होंने थ्रू आउट। वो वीडियोज़ मौजूद हैं सारी सोशल मीडिया पे। तो अब ये वाइफ बनना और ये कहानियाँ प्रॉपर्टी की डालना और ये सारी चीज़ें, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि बेवा नहीं है मेरे पास, अब खुला के ही नहीं तलाक़ के सबूत भी मौजूद हैं। तो जब ये केस आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक भी बात आएगी, जब ये यहाँ मिल्कियत की बात नहीं है, जायदाद की बात नहीं है। मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ, आमिर लियाकत की सबसे बड़ी जायदाद मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके 2 बच्चे, वही आमिर लियाकत की सबसे बड़ी जायदाद है।